कॉपी की है यहाँ पे। दूसरा ये, आप उससे कुछ बताने की कोशिश करें लेकिन ये इतनी वैल्यूएबल बात ही नहीं है कि जो बताना हो। कुछ अगर बताना है तो कुछ स्पेसिफिक उसके जर्मन चैनल से स्पेसिफिक बताएं ना, कि अच्छा इस चैनल को, जर्मन चैनल को हम इस तरह ग्रो कर सकते हैं, जो भी है। और फिर ये बात भी कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है हमारे प्रपोजल में। यू मी फोकस पैरा डिफरेंट तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से। और फिर जिस तरह मैंने आपको उस दिन कहा था, याद है कि जब शॉर्ट जॉब पोस्ट हो ना तो एक या दो पैरा में बात एंड करनी है। जी सर, ठीक हो। ठीक हो गया। सो उसके बाद ये सारी चीजें तो वो आप फॉलो करें। यहाँ पे पता है सिंपली ये होनी चाहिए थी, इसका कवर लेटर ये होना चाहिए था। अब हम इसका यूट्यूब चैनल खोलते हैं ताकि अगर हमें वहाँ से कुछ कंटेंट कुछ मिल सके। अच्छा, यूट्यूब चैनल हमने इसका खोला है तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्लिक बेट टाइप के थंबनेल्स हैं, जिसमें एक पैटर्न इसने फॉलो किया हुआ है। पैटर्न क्या है? रेड कलर कॉम्बिनेशन है विद वाइट, बीच में एक कैरेक्टर है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि एआई से इसने या तो बनाए हुए हैं या तो पिक्चर्स उनकी उठाई हुई है। और कुछ ऐसे ही। ऐसी चीज़ को हुक करने की कोशिश की है कि जो रीडर को ना थोड़ा अट्रैक्टिव लगे कि यार क्लिक ऑन इट। कुछ या तो इमोशंस को टारगेट किया है, ज़्यादातर इमोशंस को टारगेट किया है। ये पॉइंट हम रख सकते हैं कि लाइक ब्रेकिंग न्यूज जैसे, ब्रेक, मोस्टली सी। बिल्कुल जैसे न्यूज़ चैनल होते हैं। ऐसे ही। अब ये पैटर्न मार्च बैच में मैंने एक स्टूडेंट को बताया था, और उसने ये क्या किया था कि शॉर्ट जॉब पोस्ट थी, और उनको एक चीज़ होती है राइटर ब्लॉक, वो आ गया था कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, बस जो माइंड में आया लिख दिया। तो उनको हमने इस तरह रिवाइज करने को कहा। यही प्रपोजल उन्होंने दूसरे क्लाइंट की जॉब पोस्ट पे पोस्ट किया, उसको आंसर भी आ गया, विन भी कर ली जॉब, मीटिंग भी कर ली क्लाइंट के साथ। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो वर्ड्स जिस तरह की साइकोलॉजी उसकी है ना, आपने उसकी साइकोलॉजी मैच करनी है। वो कह रहा है आई एम लुकिंग फॉर थंबनेल डिजाइनर, जिसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बेसिक सी बात है, अपनी नीड बता रहा है, ठीक है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आपने क्या, आप ये भी कह सकते थे यू आर लुकिंग फॉर थंबनेल डिजाइनर फॉर योर जर्मन पॉलिटिक्स चैनल। लेकिन आपको समझ क्या आ रही है कि कोई क्लाइंट है, जल्दी ऐसे पसंद ही। करता है, तो आपने उसका थोड़ा सा एज देना है, फायदा देना है कि आप उसकी बात को कट शॉर्ट कर दें कि आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। और इस बात से उसे समझ आएगी कि आपने उसके लिए पर्सनलाइज प्रपोजल लिखा है, आपने ये जो यूट्यूब चैनल है इसको थोड़ा रिसर्च किया है, हाउ टू हुक योर ऑडियंस विद इमोशंस। ये पॉइंट उसे क्लियर हो जाएगा। फिर क्योंकि उसने कुछ और चीज़ मेंशन नहीं की, बस ये मांगा हुआ है वर्क सैंपल, इसको हम यहाँ पे अभी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वर्क सैंपल बस उसने ऐसे ही तसल्ली के लिए, अपने दिमाग को तसल्ली देने के लिए कि अच्छा यार कोई ऐसा बंदा
जो है ना सेंड कर दे जो बिल्कुल बिगनर हो, ये सोच के। तो हमने उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। कि हमने किस पे फोकस किया कि जो हमें लगा कि इसका गोल हो सकता है, हेयर इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। इसका मतलब है कि जो ये चैनल अचीव कर रहा है या कर रहा है अपने थंबनेल्स में, वो आपसे करवाना चाहता है, राइट। ठीक हो गया। वो चीज़ हमने टारगेट कर ली कि वो करने के लिए, टू डू दैट, मुझे आपकी थोड़ी सी, आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आई नीड यू टू डू योर पार्ट एंड दैट इज ए क्विक कन्वर्सेशन ऑन कॉल एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ये आपका सिग्नेचर हो गया, ये आपका कॉल टू एक्शन हो गया। ये 3 लाइनें आपकी, या एक इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी एक पैरा में बात खत्म, कॉल टू एक्शन और सिग्नेचर। इसका सिंपली ये शॉर्ट आंसर था। तो कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीज़ अगर आप डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। अब आपको समझ आई आपकी क्या यहाँ पे चीज़ें थी इम्प्रूवमेंट्स वाली। जी जी सर। इसमें कोई क्वेश्चन आपका है? नो सर, काफी चीज हो गई, क्लियर हो गई, मैं समझ आ गई है। तो मैं हाँ, वो जो डिस्क्रिप्शन वाला है वो सारा फॉलो कर रहा था, मगर वो। डिस्क्रिप्शन वाला बिल्कुल। और हाँ थोड़ा सा ना जो रोजाना बातें होती हैं उनको लिख लिया करें, नहीं भूलेंगे आपसे, यकीन जाने। जी। आपने दुआएं देनी है कि अब वो पार्ट अगर आप याद रखते हैं, और ये एक पूरा एक समझ लें, आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया कि शॉर्ट जॉब पोस्ट में आप यूं इसको उठा के भी यूज कर सकते हैं, कुछ चीजें चेंज करके, जैसे ये चीज हो गई, हाँ जी, ऐसे ही है। समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको एक पूरा फ्रेमवर्क मिल गया। क्यों आप इस सेशन में आए, बैठे देखो, जो नहीं आए वो मिस कर गए, रिकॉर्डिंग में भी उन्हें नहीं मिलना, उनके ऐसे ही। उनका नुकसान है। इसको उठाएं, इसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके लिए, ठीक है। ठीक हो गया सर, शुक्रिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और सर जी, एक और बात। जी जी। वो मैंने वो जो वीडियो रिव्यूज आपको सेंड किए थे, वो मैं अपने वो पोर्टफोलियो में लगा लूँ? हाँ वो अच्छा था, मैंने सुना है उसको, बंदे को ना, वो अच्छा था, आप इसे लगा लें बिल्कुल। हाँ चलिए ठीक है। एक और भी क्लाइंट है, उसको उससे भी मैंने मांगा हुआ वीडियो रिव्यू। मगर अब मसला ये है कि मेरे जो मोस्टली अभी जो क्लाइंट मेरे चल रहे हैं वो सारे अपवर्क के नहीं है, वो मेरे डायरेक्ट क्लाइंट लीडिंग है। तो इसमें लेकिन तो कोई क्लाइंट तो इशू है नहीं। ना, क्लाइंट तो हाँ है बस। हाँ, क्लाइंट जो है ना ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल है। बट ठीक है, ओरिजिनल क्लाइंट होना चाहिए, दैट्स ऑल। आप डाल ठीक है। सकते हैं इसे। ठीक है, शुक्रिया सर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बिलाल आप सेशन में? बिलाल या आबिद? आबिद क्विकली अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करें आप। अच्छा आबिद, आपने प्रोफाइल अपनी शेयर की है, मैं इसे ओपन करके आपको इस पे रिव्यू कर देता हूँ, इस पे थोड़ा सा। सबसे पहले पिक्चर, पिक्चर आपकी ठीक है, थोड़ा सीरियस लग रहे हैं, थोड़ा सा स्माइल अगर इसमें हो ना तो बेस्ट हो जाता। बाकी लाइटिंग ठीक है, आइज आपकी वाइड ओपन है, शूटिंग आपने की हुई है, वो सारे एलिमेंट्स ठीक है। स्माइल वाला एलिमेंट थोड़ा सा आपके, थोड़े से मुस्कुराहट भी नजर आनी चाहिए। अच्छा नीचे आ जाते हैं। डाटा एंट्री, लीड जनरेशन में अब आपको पता है डाटा एंट्री तो ऐसी फील्ड है कि पूरा पूरा एशिया ये काम करता है ना। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिमांड है इसलिए काम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि डिमांड नहीं है बस सप्लाई है। इसका मतलब ये है कि आपने निश डाउन करना पड़ेगा। जिस तरह आपके कलीग एक हैं इसी सेशन में, बैच में, अम्मार नाम है उनका, और आप उनसे भी कनेक्ट कर लें ताकि आप थोड़ा सा, एक ही स्किल के 2 बंदे होंगे तो वो एक और प्लस एक 11 हो जाएगा। दूसरा, थोड़ी अपनी भी रिसर्च करें। उनको मैंने कुछ आइडियाज़ दिए थे कि उन्होंने कैसे निश डाउन करना है, कुछ इंडस्ट्री एग्जांपल्स दी थी, इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल्स, उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। तो आप भी अपने टाइटल में उस चीज़ को कम से कम इम्प्लीमेंट करें। जैसे अगर आप डाटा एंट्री, लीड जनरेशन, एक्सेल पे जाएंगे तो आपको बड़ी ज़माने लग जाएंगे पहुंचने के लिए, क्योंकि बड़ा फ्लो चाहिए होगा आपको प्रोफाइल पे अपने प्रोजेक्ट्स का, रिव्यूज़ का, तब जाके आप ऊपर आ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन आपकी मैं देख लेता हूँ।
ऑल्सो ये देखिए ना, थोड़ा सा आजकल एआई भी इतना एडवांस हो गया है कि वो काफ़ी हद तक डेटा एंट्री कर पाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप जो उससे डिफरेंशिएटर हैं, जो उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं जिस तरह, उस चीज़ पे भी थोड़ा हाईलाइट करें। ये चीज़ क्या आजकल के दौर में, मैं अगर चैट जीपीटी पे जाके बोलूँ, क्या वो हेल्प कर सकता है? यस, विद सम मनी, एंड नो, yes, without money as well, without paying the tool as well, I can get something. तो what is it जो कि आजकल टूल्स आने के बाद भी ऐसी चीज रह जाती है जो कि डाटा एंट्री एक्सपर्ट्स नहीं कर पाते, उस पर थोड़ा फोकस करें। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा अपनी स्किल के ऊपर भी सोचें कि मेरी स्किल जो है उसको इसी में कैसे एडवांस जाना है, बेसिक पे नहीं रहना। बाकी आपकी डिस्क्रिप्शन ठीक है, परफॉर्मेट आपने अच्छा किया हुआ है। हाँ, अब जिस तरह अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक कर रहे हैं ना कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना, अब प्रोडक्ट लिस्टिंग की पूरी एक इंडस्ट्री है खड़ी हुई है आपके सामने। विजुअल असिस्टेंट ठीक है, सीडी पेजेस, 30 पेजेस। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे सर्च करता हूँ यहाँ पे, शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो इतनी जॉब्स आ जाएंगी। इन जॉब्स को लेके जो टारगेटिंग आप कर रहे हैं ना, उसको इधर और इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में फोकस करें तो आपको बड़ा फायदा होगा। बड़ी डिमांड होती है इस तरह के टास्क की। जनरल डाटा एंट्री के टास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उसमें आपको थोड़ा कंपटीशन मिलेगा। तो थोड़ा स्टार्ट में आप ऐसे करें, इन तरह की निशेस से स्टार्ट करें। प्रोडक्ट लिस्टिंग, रिसर्च डेवलपर, इसको हम जॉब्स के अंदर सर्च करते हैं। अच्छा, अब देखिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग स्पेशलिस्ट 650 मिनट्स अगो, इट्स सी प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये सारे प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले आपके काम के हैं, तो इनको बिल्कुल मिस ना करें। मैं तो आपको कहता हूँ इसी से बिस्मिल्लाह करें। ये निश काफ़ी अच्छी निश है जिसमें आप अपनी डाटा एंट्री की सिर्फ से स्टार्ट कर सकते हैं। अमार आप भी इसे कंसिडर कर सकते हैं, और प्रीवियस में इससे एजाज अहमद आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इन पे कोई इमेजेस होनी चाहिए, जैसे ये ब्लू कलर है उस तरह यहाँ पे कोई कलरिंग होनी चाहिए, आपकी एक ब्रांडिंग नज़र आनी चाहिए ना। और कैटलॉग्स में भी एक आप शॉपिफाई का कैटलॉग बना दें, और इस तरह के कुछ कैटलॉग्स आप और ऐड करें। और बाकी अभी के लिए आपका इसका कवर लेटर, इसका वो ठीक है, इमेज ठीक है। अच्छा, कैटलॉग में आ जाते हैं। ठीक है आबिद, बस कैटलॉग्स थोड़े यूनिक यूनिक सर्विसेज के बनाएं, जैसे मैंने एक आइडिया के लिए आपको दिया ना। और आइडियाज़ के लिए आप फाइवर की वो जो एक्सटेंशन थी उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड्स अगर आपको नहीं मिलते ना। ये दो तीन तरीके करें, इंशाल्लाह आपको कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे। और फिर प्रपोजल पे आएँ, अगर प्रपोजल सेंड नहीं करेंगे ना, तो आपको इतनी अच्छी प्रोफाइल बनाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। दैट्स ऑल। कुछ क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ लें, मैं अनम्यूट कर लेता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं क्या आप? हाल है सर? अल्लाह का खैर शुक्र। खैरियत खैरियत है सर। सर वो ये आपकी काइंड रिव्यूज़ मैंने सुन लिए सर, मैं इस पे काम करूँगा। सर एक और एक प्रपोजल भी भेजे हैं, दो तीन प्रपोजल भेजे हैं। अगर आप कहे तो मैं वो लिंक शेयर कर सकता हूँ सर, डॉक की जी लिंक। जी जी, बिल्कुल आप कर लें। ओके जी सर। नेट कम करना है। चलें, मैं जब तक एक और प्रोफाइल रिव्यू करता हूँ, आप लिंक ड्रॉप कर दें थोड़ी देर में। ओके सर, ये नेट काम नहीं कर रहा है अभी तक सर। नो इश्यूज, कल करवा लीजिएगा, या अगर अभी हो सकता है अभी करवा लें, मैं किसी और की प्रोफाइल जब तक रिव्यू कर आप लेता हूँ। काम करें सर, मैं मैसेज में भेज देता हूँ, ठीक है सर। जी जी श्योर।
अच्छा सोबिया, आपकी प्रोफाइल आपने शेयर की है, ओपन करता हूँ मैं। आई थिंक एक बार आपकी प्रोफाइल भी चेक हुई है, लेकिन अभी तक इसमें उसके बाद मुझे इम्प्रूवमेंट्स नहीं दिखी। मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्क्रिप्शन चेंज करने का कहा था। कीवर्ड्स आपके ठीक हैं टू बिगिन विद। ये सारा, हाँ मुझे याद है, मैंने आपको एक बार कहा था कि इसे चेंज आपने करना है। उसके नीचे पोर्टफोलियो में बहुत सारे सेशंस आपने मिस किए हैं आई गेस, जिसकी वजह से अभी आपको नहीं समझ आएगी मैं अगर कुछ कहूँगा ना। तो आप थोड़ा सा ज़रा, आप ये करें कि थोड़े पोर्टफोलियोज और ऐड करें। ठीक है, पोर्टफोलियो का पैटर्न, कीवर्ड जो टाइटल है इसको छोटा करें, 2-3 कैटलॉग्स बनाएं और डिस्क्रिप्शन चेंज करें। एक क्विक क्विक कर लेंगे आप 1-2 दिन में काम, तो आपको प्रपोजल सेंड करने लायक प्रोफाइल मिल जाएगी और थोड़ा सा स्पेस वर्किंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जब ये हो जाए फिर आप थोड़े टाइम बाद और प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा। अच्छा, आबिद आपने लिंक सेंड किया, मैं ओपन करता हूँ। आपका भी यही है थोड़ा बहुत आबिद के, एक पैटर्न के साथ आप चल रहे हैं, ठीक है। मतलब ग्रीडिंग की पहला पैरा लिखा, क्वेश्चन पूछे और फिर कॉल टू एक्शन देखिए। थोड़ा सा चीज़ों में एडिट आपको करना होगा एज फार एज उसकी क्या बात कहाँ पे करनी है, कहाँ पे टोन अपनी चेंज करनी है। तो हर जॉब पोस्ट की टोन के हिसाब से फिर आपने लिखना है। अब ये एक पूरा इस पे डिस्कशन की ज़रूरत है कि टोन कैसे आइडेंटिफाई करें क्लाइंट की, किस तरह की टोन्स होती हैं और उस टोन के अकॉर्डिंगली आपने क्या उससे बोलना है। तो इसे मैं नोट अपने पास कर लेता हूँ ताकि हम इसी हफ्ते इस पे एक बात कर सकें डिटेल में। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह की टोन में किस तरह के क्लाइंट के साथ बात करनी है, हर एक लाइन में टोन चेंज हो सकती है तो कैसे, एंड ऑल दैट। ये आप मिस करें, जो दूसरा वाला प्रपोजल है उसमें थोड़ा सा आपने थोड़ा मेहनत की है, बट अगेन थोड़ी जेनेरिक बातें हैं जो कि जितना हमने अभी तक चीज़ों को लेके चले ना इतने सेशंस में, अभी तक आपको थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए था कि मैं जो है हमारा फोकस किस तरह है और आपकी अप्रोच से डिफरेंट है, तो उसको कैसे ट्रैक पे लाना है। तो ज़रा दोबारा सुने, बार बार सुने सेशंस को। आपको थोड़े आइडियाज़ की ज़रूरत है पहले, और आइडियाज़ के लिए आप एक और काम भी कर सकते हैं कि थोड़ा किसी टॉपिक के ऊपर थोड़ी बुक रीड कर ली या थोड़ा सा कोई कंटेंट कंज्यूम कर लिया इन फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट, इन फॉर्म ऑफ अ वीडियो एजुकेटेड, ताकि आपको थोड़े आइडियाज़ आ जाएं। बाकी चीज़ें ठीक हैं इसके अंदर, सही है। फरिया, ये जो आपने लिंक सेंड किया है ना, आई हैव मेड, यस इट्स अ कंप्लीट प्रपोजल। नंबर 1 के ऊपर एक हेडलाइन है और फिर नीचे वाला पूरा वो प्रपोजल है। ऐसे क्रिएटिव प्रपोजल कैसे राइट करें? देखिए, क्रिएटिव प्रपोजल राइट करने के लिए आपको पहले आइडिया चाहिए माइंड में। क्रिएटिव तब तक आप, लाइक ऐसा नहीं है कि आप एक पोजीशन में बैठ जाएंगे तो आपको क्रिएटिविटी जो है ना, क्रिएटिव प्रपोजल लिखना आ जाएगा, या आप कोई सर्टेन बात किसी की सुनेंगे तो देन ओनली यूड बी एबल टू। ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ है कि थोड़ा टाइम लगेगा पहले तो आपको समझने में। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप बुक रीड करें किसी भी एक टॉपिक पे। बेस्ट होगा अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक पे पढ़ें, बड़े आपको आइडियाज़ मिलेंगे। बेसिक बुक से स्टार्ट कर लें। आप स्टार्ट कर सकते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की है। आप सेल लाइक क्रेजी से स्टार्ट कर सकते हैं, साबरी सूबी की है। आप
ग्रैंड कार्डोन की कुछ बुक्स हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हैं जो कि सेल्स पे हैं। अब उसका मकसद ये नहीं कि आपने उससे भाई आज के आज इससे कैसे प्रॉफिट हो सकता है ये समझना है। उसका मकसद ये कि आपको थोड़ा सा जितना आप कंज्यूम करेंगे ना, उतना आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। आप लोगों को सुन रहे होंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये 2-3 बुक से स्टार्ट कर लें, फिर आपको आइडियाज आना खुद ही हो जाए। जब आइडियाज आ गए ना एक बार, फिर उसको बस अल्फाज उसके चेंज करने हैं, बस उसकी वर्डिंग चेंज करनी है। मैं भी आपको बताऊं, मैं कुछ बैठ के जो है इस्तिखारा नहीं करता, दुआ नहीं मांगता, और फिर मतलब जो चीज़ सामने आती है उसको क्विकली कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब वीडियो सामने आ गई जिस पे बड़ी अच्छी रीच गई है और बड़े व्यूज आए हैं और बड़े कमेंट्स आए हैं और बड़ा अट्रैक्टिव थंबनेल है, तो अब उस थंबनेल से मैं क्या कॉपी करके या उसके टाइटल से, यूट्यूब वीडियो के टाइटल से क्या कॉपी करके मैं ऐड कर सकता हूँ अपने प्रपोजल की हेडलाइन में, जो कि रेलिवेंट सी थोड़ी सी क्रिएट कर सके। ये प्रैक्टिकली भी हम कर लेंगे एक बार, ताकि आइडिया को कैसे एक तरीके से यूज़ करना है लाइक आर्टिस्ट, वो आपको थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं नीचे टाइप कर देता हूँ, जो बुक के नेम्स पूछ रहे हैं ना, इनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने ड्रॉप कर दिया, व्हाट्सएप पे भी मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। और एक पूरी पीडीएफ भी है जिसमें मजीद काफ़ी कैटेगरीज की, डिफरेंट कैटेगरीज की बुक्स की रिकमेंडेशंस हैं, वो भी मैं शेयर कर लूँगा आप लोग के साथ ग्रुप में। अच्छा, अब फरीहा आपका प्रपोजल कल, उसके अलावा और कौन था, सलीम आपका प्रपोजल थर्ड, सो भी आपकी प्रोफाइल हो गई। थर्ड नंबर पे मुईद आपका, आप तीन, और अगर बिलाल आप आ जाते हैं कल सेशन में तो आपका भी प्रपोजल हो जाएगा, अगर अभी आप नहीं हैं तो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। और किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं हमारे ग्रुप में एक सपोर्ट नंबर ऐड कर रहा हूँ, वहाँ पे हमें आप क्वेरीज के लिए रीच आउट भी कर सकते हैं अगर किसी का कोई सवाल जवाब हुआ तो। वजीर अभी के लिए टाइमिंग्स यही रहेंगी, और थोड़े टाइम में हम इसको चेंज कर देंगे। दो देखें, दो टाइम में रखें, जो दिन में काम करता है वो रात में रात वाला सेशन ले ले, जो रात में काम करता है वो डे टाइम वाला सेशन ले ले। और काफ़ी डिफरेंस है, एक 4 बजे है या आई थिंक 4:30 बजे, और दूसरा 9 बजे है, 8:30 बजे है। 10 बजे थोड़ा सा लेट हो जाता है, बहुत से लोग ना फिर सो जाते हैं जो जिनको अर्ली मॉर्निंग काम पे जाना होता है। तो थोड़े टाइम में हम इसको थोड़ा और चेंज कर लेंगे ताकि आपके लिए आना आसान हो इसमें। मेरा आपसे क्वेश्चन था ऊपर पे, मेरी फील्ड के रिलेटेड जो अच्छे क्लाइंट्स जॉब पोस्ट करते हैं ज़्यादातर वो लोगों को इनवाइट्स भेजते हैं, क्या मैं उनकी प्रोफाइल बूस्ट पे लगा दूं, क्योंकि मुझे प्रपोजल का रिप्लाई नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले तो रिप्लाई लाने पे आप काम करें। जस्ट बिकॉज यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम डजंट मीन वी टोटली इग्नोर दैट प्रॉब्लम एंड मूव टुवर्ड्स अ न्यू थिंग और फिर उसको सॉल्व करने। तो उसका अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो थोड़ा सा क्लाइंट की नेचर, क्लाइंट की जॉब पोस्ट की क्वालिटी, इतने 2-3 बार हमने इस टॉपिक पे बात की है, उसको दोबारा एक बार सुने, फिर कुछ आइडिया आपको मिलेगा, उसको अप्लाई करें। साथ साथ थोड़े से आप ना दिन में 5 या 10 कनेक्ट्स पे बूस्ट लगा लें, थोड़ी टाइम के लिए देख लें, 2-3 या 5 दिन के लिए टेस्ट कर लें, रिजल्ट्स की बेस पे फिर आप डिसाइड करिएगा। अब वजीर ये इशू आपके साथ है स्पेसिफिक, बाकी कोई कंप्लेन अभी तक नहीं आई है, ठीक है, तो हम इसको इंशाल्लाह कंसिडर कर लेंगे थोड़े टाइम में। इंशाल्लाह एहसन, आपका भी प्रपोजल हम कल रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। सो भी आप लेक्चर सुने, बहुत एग्जांपल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। एग्जांपल्स बेतहाशा पड़ी हुई हैं,
और फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें इस सपोर्ट नंबर पे जो मैं अभी टैग करूँगा ना ग्रुप में। वहाँ पे भी हम कुछ सैंपल्स आपके साथ शेयर कर लेंगे आपकी ही नीश से, अमेजोन पीपीसी से। जी इंशाल्लाह फरिया, डोंट वरी। सैयद सुहेब इसी नंबर पे मैसेज करें जिससे मैं अभी आपको टैग करूँगा, वहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई है, सपोर्ट टीम, वहाँ पे वो आपको आंसर कर देगी, ठीक है। इंशाल्लाह जिन जिनको रिप्लाई नहीं आ रहा, अभी थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह आना स्टार्ट हो गए, तो एक तो ये सेशंस लेते रहें, दूसरा जो बातें हम करें ना उससे क्विकली अप्लाई करें, वेट ना करें कि इस तरह की जॉब पोस्ट आएगी तभी मैं अप्लाई करूँगा। गो अहेड एंड यू फाइंड इट योर सेल्फ कि ऐसी जॉब कैसे मिल सकती है। थोड़ा सा फास्ट हो जाए इंस्टेड ऑफ पहले अपनी ये सोचने के मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल्स शेयर पहले कंज्यूम कर लूँ ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स, तो फिर वही बात, आपके पास नॉलेज तो बहुत होगी लेकिन एग्जीक्यूट करना कैसे नहीं समझ आएगा। जी बिल्कुल, लेसन आप डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। कल मुईद, फरीहा, आप, सलीम आप, एंड देन हसन आप अपने प्रपोजल दिखाएगा, लेकिन डिफरेंट होने चाहिए लास्ट टाइम से, क्योंकि कुछ मैंने